हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। फ्रेंड्स, जिन भी एस्पिरेंट्स का आरबीआई असिस्टेंट मेंस का एग्जाम है, चाहे आने वाले मंथ्स में जो भी बैंक के मेंस एग्जाम होंगे, उनके लिए इस वीडियो में हमने जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस कवर किए हैं। ये क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस मॉक के फ्री मॉक टेस्ट से लिए हैं। बाकी के सेक्शन जैसे कॉन्ट, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, आप प्रैक्टिस मॉक की साइट पर जाएं और इनके फ्री मॉक टेस्ट को देकर जरूर कवर करें। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Which of the following has launched the first made in India signaling system IATS? The correct answer is option E. तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने पहला मेड इन इंडिया सिग्नलिंग सिस्टम IATS लॉन्च किया है। ATS का मतलब है ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन। और फ्रेंड्स, और अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें DMRC से रिलेटेड, तो DMRC ने इस SBI के साथ मिलकर दिल्ली मेट्रो SBI कार्ड, जो कि एक कॉन्टैक्टलेस मल्टीपर्पज कार्ड है, इसको भी लॉन्च किया है, जो कि क्रेडिट कार्ड एज वेल एज मेट्रो स्मार्ट कार्ड की तरह काम करता है। साथ ही फ्रेंड्स, एक आप करंट अफेयर और याद रखना कि नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन NMRC, इसने अपने सेक्टर 50 स्टेशन को ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के लिए डेडिकेट किया है। यानी अब जो यहाँ पर स्टाफ होगा वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से लिया जाएगा और इस स्टेशन का नाम दिया गया है प्राइड स्टेशन। Who has won British Grand Prix 2020? The correct answer is option A. तो ब्रिटिश ग्रांड प्री ये जीता है ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने। और फ्रेंड्स, लुइस हैमिल्टन ने साथ ही अगर देखें 2020 में तो स्पेनिश जीपी, बेल्जियम जीपी, टस्कन जीपी, आईफेल जीपी, पोर्चुगीज जीपी, एमिलिया रोमैग्ना जीपी, टर्किश जीपी, हंगेरियन जीपी और स्टेरमार्क जीपी, ये सभी इन्होंने ग्रांड प्री जीते हैं। तो इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है, आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। और फ्रेंड्स, एक बात आप और याद रखना, ये कई एग्जाम से पूछा गया है कि सिल्वर स्टोन सर्किट ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो आंसर होगा फ्रेंड्स, जो ये ग्रांड प्रिक्स जो होते हैं, हमारे ग्रांड प्री जो होते हैं, रेसिंग सर्किट जो है, ये सिल्वर स्टोन सर्किट रेसिंग से रिलेटेड है और ये है यूनाइटेड किंगडम में। तो ये पूछा गया है, आप याद रखना इसको। Which of the following has received Food Systems Vision Prize for its Eat Right India movement? The correct answer is option B. तो FSSAI ने Eat Right India मूवमेंट के लिए फूड सिस्टम्स विजन प्राइज प्राप्त किया है। FSSAI की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है और इसकी चेयरपर्सन है रीता तेवतिया। Recently, which insurer has entered into a bancassurance tie-up with Yes Bank to sell its insurance products? The correct answer is option A. तो हाल ही में ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपने बीमा उत्पादों को बेचने के लिए यस बैंक के साथ एक बैंकाश्योरेंस टाई अप साइन किया है। और फ्रेंड, जो ये ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। IBBI has recently amended Insolvency and Bankruptcy Boards of India Regulation 2016. IBBI is headquartered at which place? The correct answer is option B. तो IBBI ने हाल ही में Insolvency and Bankruptcy Board of India Regulation 2016 में संशोधन किया है। तो जो IBBI है, इसका मुख्यालय है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में और इसके चेयरपर्सन है डॉक्टर MS साहू। तो ये आप याद रखना। और इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 2016 में। Which of the following has launched the first of its kind digital revolving credit line called Legi Plus? The correct answer is option C. तो पेयू ने लेजी प्लस नामक अपनी तरह की पहली डिजिटल रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन लॉन्च की है। Himachal Pradesh government has signed $82 million loan deal with which institution to support Himachal Pradesh strengthen its transport and road safety institutions? The correct answer is option B. तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश को अपने परिवहन और सड़क सुरक्षा संस्थानों को मजबूत करने के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ $82 मिलियन के ऋण सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास।
The government of India has set up a 3-member committee for determination of ceiling rates under remission of duties and taxes on exported products scheme. The committee will be headed by who among the following? The correct answer is option A. तो रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स योजना के तहत अधिकतम सीमा की दरों के निर्धारण के लिए एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है और जी.के. पिल्लई इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एक्सिम बैंक हैज रिसेंटली एक्सटेंडेड अ लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $250 million टू विच कंट्री टू इंप्रूव द पावर सप्लाई क्वालिटी ऑफ द कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो एक्सिम बैंक ने हाल ही में देश की बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए मोजाम्बिक की ऋण सहायता को बढ़ाकर $250 million कर दिया है। Which of the following states has launched the e-filing consumer complaint system using which consumers can file complaints from home? The correct answer is option A। तो फ्रेंड्स, दिल्ली ने ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली शुरू की है जिसके उपयोग से उपभोक्ता घर से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। Which of the following is primarily responsible for formulating fiscal policy of India? The correct answer is option C। तो भारत में राजकोषीय नीति तैयार करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री जिम्मेदार होती है और मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। As per the India Ratings and Research, India's gross domestic product growth to contract by what percent from earlier -5.3%? The correct answer is option D। तो फ्रेंड्स, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च इसके अनुसार भारत की जो जीडीपी की वृद्धि है ये पहले तो इन्होंने कहा था कि -5.3% रहेगी, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि -11.8% तक कॉन्ट्रैक्ट होगी। Which state has recently approved the policy on reservation of seats for women in village employment councils? The correct answer is option D। तो मेघालय राज्य ने हाल ही में ग्राम रोजगार परिषदों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण पर नीति को मंजूरी दी है। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, यहाँ के सीएम है कॉनरेड संगमा और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। HDFC Bank has recently partnered with which company to enhance the digital experiences of its customers? The correct answer is option B। तो HDFC बैंक ने हाल ही में अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को बढ़ाने के लिए एडोब के साथ भागीदारी की है। HDFC बैंक के फ्रेंड्स ये भी आप याद रखना, जो CEO हैं ये है शशिधर जगदीशन, इनका हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। SEBI has decided to partially modified portfolio structure for multi-cap mutual funds category. Asset management company will now have to invest at least what percent of their portfolios across large cap, mid cap and small cap companies each? The correct answer is option D। तो फ्रेंड्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो सेबी ने मल्टी कैप म्यूचुअल फंड श्रेणी के लिए आंशिक रूप से संशोधित पोर्टफोलियो संरचना का फैसला किया है। तो असेट मैनेजमेंट कंपनी को अब अपने पोर्टफोलियो के कम से कम 25% को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश करना होगा। तो आंसर होगा 25%। CBLO is a money market instrument that represents an obligation between a borrower and a lender. What does B stand for in CBLO? The correct answer is option B। तो फ्रेंड्स, जो ये CBLO है ये एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच दायित्व का प्रतिनिधित्व करता है। CBLO की फुल फॉर्म है कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन। फर्स्ट एवर कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट विल बी शॉर्टली सेट अप एट विच प्लेस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, पहला कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट यानी भांग दवा परियोजना शीघ्र ही जम्मू में सेटअप किया जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हैव inked a loan agreement of what amount for
Mumbai Urban Transport Project 3? The correct answer is option B. तो भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 के लिए 500 मिलियन यूएस डॉलर का एक ऋण समझौता साइन किया है। Which of the following bank has partnered with Fiserv Inc. to enable the digitization of banks' end-to-end card issuance and processing cycle to support the launch its first independent credit card? The correct answer is option C. तो फ्रेंड्स, फेडरल बैंक ने अपने पहले स्वतंत्र क्रेडिट कार्ड के लॉन्च का समर्थन करने के लिए बैंक के एंड टू एंड कार्ड जारी करने और प्रसंस्करण चक्र के डिजिटलीकरण करने को सक्षम करने के लिए फिसर्व इंक के साथ भागीदारी की है। और फ्रेंड्स, फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर्स है इन एलुवा, कोची, केरला। डिफेंस मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड छावनी कोविड योद्धा संरक्षण योजना, a group life insurance scheme for more than 10,000 employees working in the 62 military cantonment area across India. The scheme will be implemented through which insurer? The correct answer is option E. तो फ्रेंड्स, जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये स्कीम लॉन्च की है, छावनी कोविड योद्धा संरक्षण योजना, तो फ्रेंड्स इसको जो इम्प्लीमेंट करेगी वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। On September 14, 2020, India and which country have been elected as members of the United Nations Commission on Status of Women? The correct answer is option A. तो फ्रेंड्स, 14 सितंबर 2020 को भारत और अफगानिस्तान को यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन के सदस्य के रूप में चुना गया है। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, यहाँ की करेंसी है अफगानी और फ्रेंड्स यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अशरफ घनी। Prime Minister Narendra Modi announced the launch of Ayushman Bharat PMJAY. What does A stand for in PMJAY? The correct answer is option C. तो फ्रेंड्स, PMJAY इसका मतलब है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो यहाँ पर J का मतलब है जन और A का मतलब है आरोग्य। तो कोई भी पूछा जा सकता है, J भी पूछा जा सकता है और A का मतलब भी पूछा जा सकता है। As per the Union Budget 2020, under the new alternative tax slabs, what percent tax is imposed on the income in the rupees 7.5 to 10 lakh slabs? The correct answer is option E. तो फ्रेंड्स, नए वैकल्पिक टैक्स स्लैब्स के तहत केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार रुपीज 7.5 टू 10 लाख स्लैब में आय पर 15% कर लगाया जाएगा। Which of the following has recently launched an online credit solution platform, digital business loans for SMEs with credit facility up to rupees 20 crore? The correct answer is option E. तो फ्रेंड्स, DBS बैंक इंडिया ने हाल ही में एक ऑनलाइन क्रेडिट सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म डिजिटल बिजनेस लोन्स फॉर SMEs रुपीज 20 करोड़ तक की क्रेडिट सुविधा के लिए लॉन्च किया है। Which ministry has been presented with Scotch Gold Award? The correct answer is option C. तो फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसको स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। India has recently signed an MOU on dash with the federal government of Republic of Nigeria. The correct answer is option A. तो फ्रेंड्स, भारत ने हाल ही में रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया की संघीय सरकार के साथ स्पेस कॉरपोरेशन पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नाइजीरिया की करेंसी है नायरा और यहाँ की कैपिटल है आबूजा। Bhim is a digital payment method that allows users to make various transactions such as sending and requesting money with a dash on a real-time basis. The correct answer is option A. तो भीम एक डिजिटल भुगतान विधि है जो उपयोगकर्ताओं को विभिन्न लेन देन करने के लिए अनुमति देता है, जैसे कि वास्तविक समय के आधार पर VPA के साथ पैसे भेजना और निवेदन करना। तो VPA का मतलब है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। Which of the following has partnered with Common Services Center for its chatbot to empower rural communities and to promote rural entrepreneurship?
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए व्हाट्सएप ने अपने चैटबॉट के लिए कॉमन सर्विसेज सेंटर के साथ भागीदारी की है। The Reserve Bank of India has recently increased the priority sector lending target from 40% to what percent for urban cooperative banks? The correct answer is option E. Friends, very important question. भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्रायोरिटी सेक्टर ऋण लक्ष्य को 40% से बढ़ाकर 75% कर दिया है। India's first general aviation terminal handle the flight operations and movement and processing of passengers flying through of private jets or chartered flights has been recently inaugurated at which airport? The correct answer is option A. तो भारत का पहला जनरल एविएशन टर्मिनल निजी जेट और चार्टर्ड उड़ानों से उड़ान भरने वाले यात्रियों के उड़ान संचालन और संचलन और प्रसंस्करण का संचालन हाल ही में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली पर किया गया है। Who is the author of novel titled The Far Field? The correct answer is option C. तो माधुरी विजय ने लिखा है द फार फील्ड उपन्यास। सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये तो आपको मालूम ही होगा, आंसर इज गुजरात। Who has been appointed as brand ambassador of an e-mobility startup e-bike? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हरभजन सिंह, इनको ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। What is the rank of India in number of organic farmers according to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare? The correct answer is option 1। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार जैविक किसानों की संख्या में भारत का प्रथम स्थान है। और फ्रेंड्स, अगर हम इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो भारत की रैंक है 9th। Indian Railways has launched a portal exclusively for freight clients. The portal has been developed by which of the following? The correct answer is option A। तो फ्रेंड्स, रेलवे ने जो ये पोर्टल लॉन्च किया है फ्रेट क्लाइंट्स के लिए, इसको जो है डेवलप किया है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने, CRIS ने। सतकोशिया टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई। तो सतकोशिया टाइगर रिजर्व ये उड़ीसा राज्य में है। अमर सिंह पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज? तो फ्रेंड्स, आंसर होगा ए। तो अमर सिंह, जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये एक राजनेता थे। द इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई। तो इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे ये 3 जुलाई को मनाया जाता है। According to the economic survey, the economic growth of the country for fiscal year 2020-21 is projected as? The correct answer is option D। तो फ्रेंड्स, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार फिस्कल ईयर 2020-21 के लिए हमारे भारत की आर्थिक वृद्धि 6 to 6.5% के रूप में अनुमानित की गई है। What is the tagline of Canara Bank? The correct answer is option D। तो फ्रेंड्स, कैनरा बैंक की टैगलाइन है टुगेदर वी कैन, और इसका हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में। और हाल ही में आपको पता होगा कि कैनरा बैंक के साथ सिंडिकेट बैंक का मर्जर हो गया है, और अब जो कैनरा बैंक है ये 4th लार्जेस्ट PSU बैंक बन गया है। तो ये फैक्ट भी आप साथ में याद रखना। तो फ्रेंड्स, ये 40 क्वेश्चंस थे जो कि हमने प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट से लिए हैं। आप वहाँ पर अदर सेक्शंस भी अटेम्प्ट कीजिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं वहाँ पर, जिससे कि आपकी तैयारी एक अच्छी तरह से हो सके। साथ में फ्रेंड्स, आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके फ्रेंड्स ये जरूर बताएं कि आपको प्रैक्टिस मॉक के इन क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा। थैंक यू गाइस।